नमस्कार प्यारे साथियों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज एक बड़ी गजब की क्लास। कई दिन पहले मैंने आपको कहा था कि कालीबंगा सभ्यता के बारे में जो भी उत्खनन स्थल से जो भी पुरातत्व अवशेष मिले हैं, हम पढ़ते हैं क्लासों के अंदर। लेकिन एक दिन स्पेशल मैं वहाँ जाके आया था। स्पेशल वो जो संग्रहालय बना हुआ था उसमें किस प्रकार क्या-क्या खोजें हुई और कैसे उनको संभाल के रखा गया है और कौन से स्थान से जहाँ खनन किया गया, वो सारी चर्चा इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। पूरा लाइव दृश्य मैं खुद देखे आया था, वो सारी चीज़ें आपको मैं बताऊँगा। तो स्टार्ट करते हैं। कालीबंगा सभ्यता आपको लाइव दर्शन कराता हूँ, जो-जो मैंने स्पेशल देखी। आज तक हम जो चीज़ें आप दूर-दराज जहाँ भी बैठे हो, हनुमानगढ़ के अंदर ये सभ्यता है और देख नहीं पा रहे हो, सिर्फ़ किताबों में पढ़ते हो तो याद नहीं होती हमें। तो आज देखो क्या-क्या चीज़ें और कुछ अवशेष भी मैं वहाँ से लेके आया हूँ। एक आधी चीज़ें वो भी मैं आपको प्रत्यक्ष दिखाऊँगा। तो बने रहिए वीडियो के साथ। सबसे पहले ये देखिए, पहला है आपके सामने लिखा हुआ उत्खनन स्थल। ये देखो, उत्खनित स्थल कालीबंगा, यानी इस साइड ये रोड जा रहे थे, ये ऊपर वो बोर्ड लगा हुआ था कि इधर कालीबंगा सभ्यता है। तो सबसे पहले मैं थोड़ी सी आपको जानकारी दूं, ये कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ में है। कहाँ पे है? हनुमानगढ़ में है। और एक प्राचीन सरस्वती नदी होती थी, द्वस्वती नदी, उसके किनारे गग्गर नदी है, जिसको हम लोकल भाषा में नाली कहते हैं। ठीक है, कभी बारिश ज्यादा होती है शिवालिक पहाड़ी पे तो इसमें खूब सारा पानी आ जाता है, वरना बहुत कम आता है। ठीक है, गंगानगर में तो बहुत कम आता है। तो इस पे ये गग्गर नदी बनी हुई है और हनुमानगढ़। ठीक है, अब जैसे जैसे आगे मैं बताऊंगा पूरा लिखा हुआ है वहां पे क्या कहानी है। दूसरा चित्र देखिए, पुरातत्व संग्रहालय कालीबंगा। पूरा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण स्थापित हुआ 1983 में और बाद में इसको फिर 2010 में वापिस मतलब पुनर्स्थापित किया गया था। तो आपको क्या देखो, पुरातत्व संग्रहालय कालीबंगा, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण स्थापित कब हुआ? 1983 के अंदर। कहाँ पे? ये कालीबंगा के अंदर ही है। फिर देखो, ये मेरी तस्वीर है खुद की। देख लो, तस्वीर में देख के आया था यहाँ। ये देखो, संग्रहालय में ऐसे ऐसे उन्होंने चित्र बना के और जगह बना के ऐसे बना रखे हैं और कांच के अंदर फिट किए हुए हैं ताकि कोई इनको खराब ना कर दे। ये देखो, ठीक है, ये मैं तस्वीर भी मेरी दिखा रहा हूँ ताकि आपको ये लगे कि ऐसे ही कर रहे हैं, ये वास्तव में देखे हैं। देखो, अब देखो, ये थी प्रारंभिक हड़प्पा कालीन संस्कृति। क्योंकि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के बाद तीसरी सबसे बड़ी अगर कोई जगह कहा जाता है तो कालीबंगा को तीसरी बड़ी राजधानी कहते हैं। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कहा था। अब देखो, इसमें कुछ बातें यहाँ पे लिखी हुई है, मोटी मोटी बता देता हूँ मैं। देखो, प्रारंभिक हड़प्पाकालीन संस्कृति के आवासीय प्रमाण प्रारंभिक हड़प्पाकालीन पुरास्थलों की भांति कालीबंगा पुरास्थल से भी प्राप्त हुए हैं। यहाँ से देखो, प्रारंभिक हड़प्पाकालीन बस्ती एक समचतुर्भुजाकार प्रकोटे से घिरी हुई है। समचतुर्भुज प्रकोटे से, जिसका माप उत्तर से दक्षिण में 250 मीटर है, जबकि पूर्व से पश्चिम 180 मीटर है। ये लिखा हुआ है, प्रकोटा है ये। इस प्रकोटे में आवास गृह का निर्माण 30 x 20 x 10 सेंटीमीटर की कच्ची ईंटों से किया गया है। ये पढ़ते हैं ना, कच्ची ईंटों से किया गया है। इसको दीनहीन की बस्ती हम कहते हैं। इसकी खोज अमलानंद घोष ने की थी। इसमें क्या लिखा है? इस काल में मकान कच्ची ईंटों से निर्मित प्राप्त हुए। सामान्यतः मकान में 4-5 कमरे, आंगन, बरामदा और चूल्हे होते थे। इस बात के भी प्रमाण मिलते हैं कि कालीबंगा की प्रथम बस्ती भूकंप जैसी किसी प्राकृतिक आपदा के कारण ईस्वी पूर्व 2700 से 2600 के लगभग अंत हो गया था। देखो, हम पढ़ते हैं कालीबंगा सभ्यता का काल पढ़ते हैं 2350 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व पढ़ते। और हम ये भी पढ़ते हैं कि यहाँ मकानों में दरारें दिखाई दे गई है, इसलिए यहाँ पे भूकंप के साक्ष्य मिलते हैं। तो यहाँ इसने क्या कहा है कि लगभग 2700 ईस्वी पूर्व से 2600 ईस्वी पूर्व के लगभग अंत हो गया था इस सभ्यता का। तत्पश्चात कुछ समय तक यह स्थान वीरान रहा। लगभग 100 वर्ष पश्चात जब विकसित हड़प्पाकालीन सभ्यता यानी सिंधु सभ्यता के लोग पुनः आकर यहाँ पे बस गए, तो उन्होंने मिट्टी और कच्ची ईंटों के चबूतरे पर अपने यहाँ घर बना लिए। ठीक है, इस प्रकार ये बस्ती एक बार फिर वापस शुरुआत होती है और धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। अब देखो, ये मटके पड़े हैं। देखो, ये मिट्टी का वर्षव पड़ा है। ये मिट्टी का ऊपर वाला, जो मटके का ऊपर वाला हिस्सा होता है ना, वो इसका चित्र बना हुआ है। तो ये चित्र दिखाए गए वहां पे। ये पूरा प्रमाणिक वहां लगा हुआ है, टोटल का एकदम प्रमाणिक है। फिर देखो, फिर आगे देखो, हड़प्पा कालीन पक्की मिट्टी के बर्तन। अब नीचे दे रखे हैं, बस नाम बताऊंगा मैं।
हड़प्पा कालीन पक्की मिट्टी के बर्तन, ये देखो, ये जो वर्तमान घरों के अंदर है, देखो ये बहुत कम प्रयोग करते हैं हम, ऐसे बर्तन मिले हैं वहां पे। इनकी पूरी डिटेल दे रखी है यहाँ पे, टोटल कैसे घड़े थे, आधे मुंह वाला घड़ा, टूटा हुआ वगैरह सब, मर्द बांड, ठीक है। पर अंगूठे और रस्सी के चिन्ह भी कहीं अंकित मिलते हैं, जैसे डिजाइन, जिनको हम कह सकते हैं कि अलंकृत है ये देखो मर्द भांड कला, उस समय मर्द भांड, आज जैसे मतलब मिट्टी के बर्तन जो बनते हैं वैसी कला है। अब क्या है, इनको जब खोजी गया, जब इनको खोजा गया तो ये टूट गए, तो ये टूटे हुए थे, जैसे फैब्रिक ए, फैब्रिक बी, फैब्रिक सी, इस प्रकार देखो पूरे मिले, फिर कुछ आधे मिले और कुछ है टुकड़े मिले इनके। इनमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये बस लिखा हुआ है भी क्या चीज थी ये। इसमें ये लिखा है कि ये मर्द बांड जो चौक पर निर्मित है और 400 से 600 डिग्री के तापमान पर पके हुए मिलते हैं, जिससे बर्तन को पकाया जाता है। विकसित हड़प्पाकालीन संस्कृति, ये पूरी डिटेल इसमें लिखी गई है। इसमें डिटेल देखो क्या लिखी गई है कि 1922 में राखल दास बनर्जी के नेतृत्व में सिंध प्रांत पाकिस्तान के लरकाना जिले में, सन 1947 में भारत पाकिस्तान का विभाजन हो गया तो ये पाकिस्तान में चला गया। और इसकी खोज ये देखो 1952 के अंदर हम पढ़ते हैं, अमलानंद घोष, ये देखो 1952 में अमलानंद घोष ने खोज की थी, 1952 अमलानंद घोष ने खोज की थी, ठीक है। फिर हम पढ़ते हैं कि बीबी लाल, बी के थापर और एमडी खरे, एमडी खरे, इन तीनों ने उत्खनन किया था। इन्होंने क्या किया था, उत्खनन किया था, ये पढ़ते हैं ना, उत्खनन। खोज किसने की, अमलानंद घोष ने 1952 में, बीबीलाल, बी के थापर, एमडी खरे, इन्होंने उत्खनन किया था। तो ये स्पष्ट यहाँ पे लिखा हुआ है 1961 से लेकर 69 तक 9 स्तरों में, टोटल 9 सत्र खोजे गए यहाँ पे, देखो 1961 से 1969 तक 9 स्तरों में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पूर्व महानिदेशकों प्रोफेसर बी लाल और बी के थापर और जेपी जोशी के निर्देशन में, इनके साथ जेपी जोशी भी थे, जेपी जोशी। अब ये नया नाम निकल के आया, हम 3 पढ़ रहे हैं अभी, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड ने प्रश्न पूछा है, बीबी लाल, बी के थापर, एमडी खरे, तीनों को पूछ लिया। तो अब नया बंदा ध्यान रखना, सीपी जोशी, इसके अंदर नाम लिखा हुआ है स्पेशल, बीबी लाल, बी के थापर और सीपी जोशी के निर्देशन में हुआ, ठीक है। और इसमें बाकी हिस्से सारे हैं, बाकी पुराने सारे, तो ये नक्शा इसका दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो आगे, और ये 1952 वाला है सारा का सारा, हड़प्पाकालीन पक्की मिट्टी से बने पूरा अवशेष, ये देखो ये वृषभ जो है वो मिला है, ये इसका कुछ भाग मिला है, ये छोटे छोटे टुकड़ों में मिले हैं। मतलब आज के जो बेल हैं, पहले जो गेंडे हुआ करते थे बेल है, उनकी आकृति मिट्टी के बने हुए सारे। ये देखो गाड़ी बनी हुई है, ये क्या बनी हुई है, गाड़ी, आपको दिखाता हूं मैं, ये देखो मर्द भांड, ये गाड़ी बनी हुई है आपके सामने, ये देखो ये हल है, आगे वाला हिस्सा जहां बेल होते हैं, ये ऊपर वाला, और ये इसके पहिए हो गए, और ये गाड़ी, ये मिली है वहां पे, ठीक है। पक्की मिट्टी से बने पशु आकृतियां, पक्की मिट्टी से बनी पशु आकृतियां मिली है, ठीक है। फिर देखो आगे, ये कुछ वहां चीजें लिखी हुई थी, 1961 से 69 तक 9 स्तरों में खोज हुई थी। हम 5 सत्र पढ़ते हैं, हम उत्खनन कितने 5 सत्र में पढ़ते हैं। अब आपके सामने है, ये देखो 1961 से लेकर 69 तक 9 स्तरों में महानिदेशक बीबी लाल, बी के थापर और ये नया आ गया जोशी जी, इनके नेतृत्व में हुआ था। ये संग्रहालय है पूरा का पूरा, और ये चित्र वगैरह है ही वहां पे। ये देखो हड़प्पाकालीन सेल, हाथी दांत और अस्थियों के पुरावशेष, ये देखो हड़प्पाकालीन सेल, अस्थियों के और पुरावशेष, ये अलग अलग पत्थर के और मिट्टी के बने हुए, देखो ये कड़ा सा मिला जैसे, ठीक है, ठीक है। जैसे आजकल वो आता है ना कंगा, गोल सा कंगा आता है ना बालों में फेरने के लिए, वैसे ये कंगा है, देखो ऐसे कंगे मिले, क्योंकि उस समय ये सभ्यता कैसी थी, कांस्य युगीन सभ्यता थी, यानी तांबे के साथ क्या मिलाया जाता था, टिन, तो कांस्य युगीन सभ्यता थी कालीबंगा। ये सारा इसमें लिखा हुआ है, छोटी छोटी बातें, कि इस जब ये उत्खनन हुआ तो 192 सेल, अस्थियां और हाथी दांत से निर्मित वस्तुएं प्राप्त हुई है। इससे स्पष्ट होता है कि पूरा स्थल पर रहने वाले लोग सेल, हाथी दांत और अस्थियों का प्रयोग भी करते थे।
विकसित हड़प्पा कालीन बस्ती। अब देखो यहाँ चित्र बना रखा है कि कब कब विकसित हुई थी हड़प्पा कालीन बस्ती। तो प्रारंभिक हड़प्पा कालीन बस्ती संभवतः 2700 ईस्वी पूर्व आए भूकंप से नष्ट हो गई। पहले तो 2700 ईस्वी पूर्व नष्ट हो गई। उसके बाद यह पूरा स्थल लगभग 100 वर्ष बाद 2600 से 1900 ईस्वी पूर्व के मध्य विकसित हुई थी। अब ये नीचे चित्र देखो ऐसे दे रखे हैं ये इसके अंदर। ये देखो वापस विकसित हो गई थी, भूकंप से टूट गए थे। ठीक है, ये टूट गए थे भूकंप से। ऐसे घरों के दरवाजे प्राय मुख्य गली में खुलते थे, हम पढ़ते हैं ना, घरों के दरवाजे मुख्य गली की तरफ खुलते थे, सड़कें समकोण पर काटती थी। ये देखो ये लिपि है। अब तक हम ऐसी लिपि को नहीं पढ़ पाए। इस लिपि को कहते हैं पुष्टोफेदन लिपि। कौन सी? पुष्टोफेदन लिपि कहते हैं। यानी ये लिपि, अब ये देखो, क्योंकि बुष्ट करके फेद कर करके इनके अंदर छेद करके लिखे गए। ये देखो अब ये आपके सामने है, थोड़ी सी बड़ी कर देता हूं अगर आप देखना चाहते हो। अब ये क्या समझ पाओगे क्या लिखा है इसके अंदर? ठीक है, हम पढ़ते हैं ना कि भाव चित्रात्मक लिपि है ये, भाव चित्रात्मक। जैसे आज हम क्या लिखते हैं, उर्दू लिखते हैं दाएं से बाएं की ओर, ऐसी लिपि थी, दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी, जिसे बुस्टोफेदन लिपि कहते हैं। और ये लिपि अब तक नहीं पढ़ी पाएगी, इसमें क्या लिखा है कोई पता नहीं है। ये वो लिपि है, ये आपके सामने देखो, एकदम लाइव दृश्य दिखा रहा हूं, जो चीज मैंने देखी है आपके सामने देखो। अब जो संग्रहालय के अंदर कुछ वस्तुएं जो मिली पड़ी है, अस्थि लेपनी, ठीक है, बोन स्केपुला, अस्थि सलाका, हाथी दांत का पहिया। ये देखो हाथी दांत का पहिया है ये, अस्थि सलाका है ये, जैसे अपने थर्मामीटर होता है वैसे है। ये अस्थि लेपनी है, जैसे इस पे लिखा हुआ है 320। चर्ट ब्लेड, ये कोई चर्ट ब्लेड है, देखो चर्ट ब्लेड। ऐसे मतलब छोटे छोटे ऐसे मिले हैं जिनका हमें पता ही नहीं है कि चीज किस काम आती थी, क्योंकि ऐसी चीजें जो अपने वर्तमान में प्रयोग कर रहे हैं उसके अंदाजे में सेम सा लगा, तब तो हमें पता लग गया कि हाँ, जैसे गाड़ी मिली तो हमें पता है भी हम गाड़ी का प्रयोग करते थे बोझा ढोने के लिए, किसके लिए। अब कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जैसे चर्ट ब्लेड है, पता नहीं इनका यूज वो कहाँ करते थे, कई चीजों का तो पता ही नहीं चला। पत्थर की चूल या धुरी, ये देखो पत्थर की चूल या धुरी मिली आदि कटी वजह से। आज तो लोहे की आने लगी, पाषाण काल में देखो ये ऐसी धुरी मिली है ऐसे, ये पत्थर की संग्रहालय के अंदर रखी हुई है। पत्थर की चूल आ गई। पत्थर के सिलबटे, सिलबटे ये देखो, पहले माप तोल के लिए पत्थर का माप होता था, ये पड़े छोटे के लिए छोटा, बड़े के लिए इस पे कुछ लिखा हुआ है 20E47 इस प्रकार लिखा हुआ है। और ये पूरा पत्थर पड़ा है सिलबटा, यानी ये जो पड़ा है ये माप होता था। आज भी कई बाजारों वगैरह में जाते हैं ना, छोटे छोटे बाट पड़े होते हैं, कई बार उनके पास कम पड़ जाते हैं तो वो माप का रखते हैं पत्थर। तो ये देखो पत्थर के सिलबटे। फिर देखो ये वर्षब आगे, बेल जो होते हैं वो आगे वर्षब। ये तिकोने, अब देखो क्या क्या बनाए हुए हैं, देखो तिकोने है ये तिकोने, मतलब ऐसे तिकोने बना दिए, ये तिकोने। तो इस प्रकार ये नाम गोटे है छोटे छोटे, ये देखो तिकोने है सारे के सारे। अब ये छोटे छोटे मिले हैं बस संग्रहालय, अब इनको पेपर में पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस ये देखने भी ये ऐसे होते थे। पक्की मिट्टी का प्रोसेस, ये पक्की मिट्टी का प्रोसेस है, मिट्टी को पकाया गया है, धूप में सुखाते थे उस समय पहले। पक्की मिट्टी का कप, ये देखो भी आज का कप तो ऐसे होता है ना, पहले का कप देखो मिट्टी का बना, ये छिद्र हो गया। और ये देखो कप, क्योंकि उस समय युग ऐसा था कि मिट्टी के बने हुए चीजों से बनाते थे। ये कप देख लो पक्की मिट्टी का, ये अपने पूर्वजों का, यह सभ्यताओं का। ये देखो क्या मटका मिला है आपको यहाँ पे, ये इतना बड़ा मटका देखो। और इसमें देखा था तो दरारें आई हुई थी, बड़े मुश्किल से इन्हें संभाल के रखा है, देखो इतना बड़ा मटका। अब इसे यहाँ तक कि ग्रीष्मकालीन समय होता है या कैसे ही होता है, पानी को बचाकर जो रखते हैं बड़े पात्र के अंदर, पड़ते हैं ना, बड़े बड़े मर्द भांड मिले हैं, या तो इसमें कोई वस्तु रखते थे या और इतना बड़ा पड़ा है ये स्पेस। अब इसको हिलाते ही टूट जाएगा, इसको ज्यादा नहीं लाएंगे अपने। पक्की मिट्टी का प्रोसेस, ये देखो अब ज्यादातर मिट्टी मिट्टी के थे उस समय, तो ये मिट्टी के आ गया। हल प्रतिरूप, ये देखो हल होता है ना, हल आजकल तो लोहे का होता है, ये हल देखो
खेत जोतने के लिए हल मिले ऐसे। ये देखो ये, क्योंकि कालीबंगा में दोहरे जूते हुए खेत के अवशेष मिले। दोहरे जूते हुए खेत के अवशेष, दोहरे जूते हुए खेत के अवशेष मिले। दोहरे जूते हुए खेत के अवशेष मिले। देखो पहले पत्थर से ना ऐसी बनी होती थी, नापा का फाड़ा वगैरह बने, फाड़ा बेफाड़ा बनेड़ा। देखो आ देखो, सूर्य की गर्मी से तपी ईंट। आ देखो आ ईंट जिके वो है ना जिका भट्टाला, ईंट छाप के और धूप में सुखावर, फिर अपने तो आग से उनको तपाते हैं। पहले वो नहीं थे मिट्टी के बनाए, और ये देखो ईंट बनाने के बाद इसको सिर्फ धूप में ही सुखाया जाता था। ठीक है, गरीब आदमी आप पहला बेचारा, तब तो कालीबंगा सभ्यता दीनहीन की बस्ती के, दीनहीन की बस्ती। ठीक है, और यहाँ पर क्या कर देता, रंग रूंग कर देता तो अलंकरण ईंट हो जाती। आ देखो भाई छोटी सी कोई चाय पीने वाली है, थार रबर गए चाय पियो थे जिया बाटी में मियाँ मणी पड़ी है। ये सुरहीर तुरहीर वो है। आ देखो ये आधा है मिट्टी, मिट्टी के सारे लगभग लगभग सारे वहां पड़े हैं, मिट्टी और पत्थर के हैं। चित्रित मर्द बांडों के टुकड़े। आ देखो मर्द बांड, और मैं एक आधा अवशेष भी लेके आया था, ये आपके सामने वहां से अवशेष लेके आया था दिखाने के लिए, स्पेशल रिक्वेस्ट से। वैसे संग्रहालय में होते हैं ये देखो। अब इनको, अब अपने जब इनको देखेंगे ना, बहुत पुराना है, जब इसका ये निशाकत देखेंगे यहाँ से, ये चीज देखेंगे बहुत पुरानी है। अब हमें ऐसे लगेंगे कि यार ये तो साल का 2 साल का पुराना है, लेकिन हम क्या, इनको जब मापा जाता है तो कार्बन 12 पद्धति से, जो रेटिंग पद्धति होती है उससे पता लगाते हैं कार्बन 12 से कि ये कब का है। जैसे ठीक है, तो अब ये ऐसे देखने में ऐसे लगेगा अभी नया हो सकता है, लेकिन अगर कुछ हिस्से की चीजें देखें तो बहुत पुरानी है, मतलब घिसी पिटी। अब जैसे पूरा अवशेष वो देखते हैं तो टूट जाते हैं ऐसी चीजें, तो नई लगने लग जाती है। तो ये है। इसके अलावा देखो पक्की मिट्टी के मनके, आजकल तो प्लास्टिक के, सोने के, चांदी के मणके आते हैं, एकदम कांच के रहते हैं, पहले ये मणके देखो पक्की मिट्टी के मणके, और इसे एक तार के अंदर डाला हुआ है इसको पूरे को। ये देखो मणके मणके। फिर देखो अग्रबाण, ये देखो बाण, जो तीर होती है ना, तीर और बाण। ठीक है, ये देखो ये बनाए हुए हैं, देखो ये बाण छोटे छोटे, उस समय जैसी स्थिति थी उनके सामने वैसे बना दिए गए, जैसे उनकी आवश्यकता थी, आवश्यकता के अनुरूप काम किया गया उनके लिए। अस्थियों की सलाखाएं पड़ी है भाई, अस्थियों की बोन रोड्स, ये देखो अस्थि से बनी हुई है ये सारी, ये इतनी पड़ी है देखो। ठीक है, अस्थियों की सलाखाएं हैं। अस्थि की लेपनियां, ये सारी हड्डियों हड्डियों की है देखो। अब किस प्रकार किस में प्रयोग करते थे, कोई गले में डालने के लिए, कोई और चीज के लिए, जैसे उन्हें लगा वो डालते थे। अब ये छोटी मोटी चीजें हैं, पत्थर है देखो ऐसे छोटे छोटे, इनमें छोटे छोटे नाम लिखे हुए हैं छोटे छोटे, ये भी वही से है देखो। बाट, ये देखो बाट, एक तोला नहीं, माप तोल वाला बाट, देखो छोटा है, छोटा बड़ा और है, देखो थोड़ा मोटा कर दियो, थान दिखा दी। ये देख लियो बाट, कितने बाट पड़े। ये सारे के सारे वो संग्रहालय के अंदर रखे हुए हैं। बाट पटखरे वेट वाले, ये देखो वो सारे सारे, ये छोटे छोटे देखो, आज घरों में रखते हैं ना मटके, देखो ये बनाया हुआ है इसके ऊपर, ये मटके पानी पीने के लिए। ये कटोरी है छोटी सी, ये बस अलग अलग काम में लिया जाता था। पशु पशु होते थे तो दही के लिए या किसी भी प्रकार से कोई सब्जी बनाने के लिए, और है जैसे पहले मिट्टी के बर्तन पत्थर के चलते थे। ये सारे के सारे हैं, ये देखो कोई ना कोई प्रयोग में था, कोई डिजाइन है इस पे देखो, ये पत्ते जैसे डिजाइन है अलग अलग, ये भी अलग अलग है। अब देखो ये ताम्र वगैरह पड़े हुए हैं, इनके अंदर देखो बेल की मूर्ति है इसके अंदर, इसमें भी बेल की मूर्ति है। ये पशुओं के देखो चित्र वगैरह लगे हुए हैं इसके अंदर। पक्की मिट्टी की बेल आकृतियां, ये देखो टेराकोटा, टेराकोटा बुल फिगरनेस, तो ये देखो ये बेल कई जगह मिला है ये। और ये स्थान है जहाँ से खुदाई की गई थी, इसकी चित्र भी मैं लेके आया हूँ कि खुदाई की है अलग अलग जगहों पे। ये देखो यहाँ से खुदाई वापस भर दिए गए हैं, ऐसे नहीं कि ऊपर से निकल गए। ठीक है, तो यहाँ से कुछ अवशेष मिले हैं तो यहाँ से उठा, वैसे उठाने नहीं देते, पूरा एकदम सिस्टम है। तो
ये सारा का सारा, ये इतना क्षेत्र है, ये जो मैंने शुरुआत बताया था, पूरा का पूरा खुदाई हुई, फिर वापस इसको भर दिया जाता है। ये एक अस्थि पंजर पड़ा है यहाँ पे, एक अस्थि शव पड़ा है पूरा का पूरा। ये देखो पास में मटका है, ये इसका चित्र बना हुआ है इसके अंदर पूरा दिखाने के लिए। ये पूरा खोपड़ी पड़ी है, हम पढ़ते हैं ना कि खोपड़ी मिली है जिसमें छेद मिले हैं 6 छेद। कितने? खोपड़ी में 6 छेद मिले हैं, इसका मतलब वो क्या करते थे? शल्य चिकित्सा में निपुण थे। किसमें? शल्य चिकित्सा में। और साथ यहाँ से अग्नि वेदिकाएं मिली है, ठीक है, अग्नि वेदिकाएं मिली है। यहाँ से और बता देता हूँ, कपास के साक्ष्य मिले हैं, कपास के, भूकंप के, स्वास्तिक चिन्ह मिला है, तो बहुत सारी चीजें मिली है। तो ये अस्थि भी पूरी की पूरी वहां दिखाई देगी, देख लेना, रात को डर मत जाना, दिन में देख लेना इस वीडियो को, ठीक है, कहीं डर जाओ। तो ये कालीबंगा के अंदर वहां पड़ी है। ये वो स्थल है, ठीक है, जहां से खोदे गए हैं। यहाँ पे एक कुआं वगैरह बनाया हुआ है इनका स्पेशल। और ये प्रदर्शन मंजूषा संख्या, हड़प्पा के ठप्पे वगैरह है। ये देखो इसमें कोई ठप्पे ठुप्पे लगे हुए हैं इसके अंदर, यहाँ पे कोई ठप्पे ठुप्पे लगे हुए हैं। और ये वो जो पद्धति इनकी थी, बुस्टोफेदन लिपि थी, जो अब तक हम पढ़ ही नहीं पाए, क्या था इसके अंदर, क्या लिखा है ये पता नहीं। आगे कोई जमाना आ जाएगा, ऐसी कोई पद्धति लग जाएगी तो फिर सारा पढ़ा जाएगा किसको क्या करते थे। ये क्षेत्र है जहाँ से खुदाई की गई। ये वहाँ पे संग्रहालय के अंदर सारे पड़े हुए हैं, फैब्रिक ऐप, ये कोई ऐसे पड़े हैं। मुसल पड़ा है ये, होका नहीं जिया, कुट्टा नहीं जिया, सर्दी आ जाए आपने तो मुसल चकी जगो नहीं, आजकल पहला चक लेता और खारक वगैरह सारा कूटता। तो वो मुसल देखो, पत्थर को मुसल हो तो पहला, इसे कुछ पीट कूटने के लिए चीजों की भी आवश्यक था, उसके लिए बनाया। बाकी छोटी मोटी चीजें सारी पड़ी है, ठीक है। ये पहिए वगैरह होंगे किसी के। पत्थर का वर्गाकार पूरा अवशेष, पत्थर का वर्गाकार, ये देखो वर्गा यानी वर्ग के आकार का ऐसे पूरा अवशेष पड़ा है पत्थर का। सेल पूरा अवशेष, ये छोटे 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 बस अलग अलग जैसे काम लेते थे वैसे पड़े हैं। सेल बटन है, सेल का कछुआ आकार बटन है, देखो कछुए के आकार का बटन है। सेल पूरा अवशेष ये सारे आगे, ठीक है। सिलबट्टे की चूड़ियां, ये देखो सिलबट्टी चूड़ियां, ठीक है, पत्थर की चूड़ियां देखो, पत्थर की चूड़ियां मिली है वहां पे। कोई ना कोई क्यों हार श्रृंगार महिलाएं तो करती थी, हालांकि यहाँ पे मात्र सतात्मक परिवार होने का कोई प्रमाण नहीं मिलता है, महिलाएं थी वो। अब हार श्रृंगार तो पहले से भी करते थे, लेकिन पत्थर की चूड़ियां, हड्डियों की चूड़ियां वगैरह पहन के करते थे। पक्की मिट्टी की ईंटें, ये देखो, उसके बाद में पक्की मिट्टी की ईंटें, टेराकोटे, ये भी मिले हैं। यानी एक तो धूप में सुखाई हुई, उसके बाद में जैसे जैसे विकसित हुई पक्की ईंट भी मिल गई। पक्की मिट्टी की ईंटें ये रही। पक्की मिट्टी की चूड़ियां, ये देखो पका के और इनको चूड़ियां बनाई गई है। थोड़ा सा और आपके लिए जूम कर देता हूँ, देख लेना। ये महिलाएं तो जरूरी देख लेना, पहले देखो महिलाएं कितनी सीधी सादी रहती थी पक्की, ठीक है, पक्की जो मिट्टी होती थी उनको पका के और ये पहनती थी और अपने शौक पूरे करती थी, ठीक। ये सारा वो छोटी मोटी है। डंडीदार प्यालिया, ये देखो पानी पीने के लिए भी, क्या है, पानी पीने के लिए ये पानी इसमें डाला हुआ है। और आजकल तो अपने कैंपर होता है या बोतल वगैरह होती है, सीधी पहले पानी डाला और ये उसका सुराख रहा जहां से पानी आता था, तो इसको कहते हैं डंडीदार प्यालिया। तांबा घेरा, तांबा अग्रबाण, ये देखो तांबे का बाण, तांबे की चूड़ी, ये चूड़ी है, ये देखो, ये देखो आगे वाले हिस्से जो नुकीले होते हैं वो तांबे के पड़े हैं। तांबे की कुल्हाड़ी, ये देखो, जब हम पढ़ते हैं ना कि मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था, तांबुआ, और उसके साथ कौन सा हथियार था, कुल्हाड़ी। तो ऐसी कुल्हाड़ी थी पहले, तांबे की कुल्हाड़ी देखो, ऐसे काटते थे पहले सीधा हाथ में लेके, आज वाला नहीं है कि लोहे की है डंडा लगा दिया लकड़ का और ऐसे ऐसे लगे रहे, पहले ये थे। पक्की मिट्टी के प्रोसेस है, मिट्टी के सारे। शतरंज या चौसा खेलने के लिए देखो ये गोटियां थी, आज जो गोटियां खेलते हो ना शतरंज, ये देखो गोटियां इनके पत्थर की, क्या शौक पूरे करते थे। ये गोटियां हैं, राजार, रानी, वो प्यादार, ये सारे हैं उनके, देखो ये शतरंज के खिलाड़ी। सब मनोरंजन उस समय भी होता था, लेकिन आज डिजिटल जमाना हो गया, आज थोड़ा हम ज्यादा बढ़ गए, सब कुछ होता वहीं से तो सीखे हैं हमारे पूर्वज। पत्थर की मुसली, ये पत्थर की मुसली है।
पत्थर की मुसली। तो इतनी चीजें मैंने आपको बता दी, साथ में कालीबंगा सभ्यता के बारे में पूरी डिटेल बता दी, जो मैं देख के आया था स्पेशल, क्योंकि देख के आने का मजा कुछ और ही होता है, उसे हम सारी चीज पढ़ पाते हैं, एक एक चीज याद हो जाती है, कैसे संग्रहालय क्या कुछ था। तो ये जितनी चीजें उसमें है मैंने सारी आपको टोटल बता दी। और प्रश्न तो देखो इतना ही आता है कि खोज किसने की, अमलानंद घोष ने। उत्खनन करता एमडी खरे, बीबी लाल, बीके थापर, एक सीपी जोशी और जोड़ लेना। ठीक है, घग्गर नदी के किनारे है, हनुमानगढ़ में है, ये सारे के सारे वहां से मिले हैं। कभी मौका मिले तो देख लेना, नहीं मिले तो ये मैंने आपको दिखा दी, इसको बढ़िया तरीके से देख लेना और याद रह जाएगी। ठीक है, ये तस्वीर भी मेरी है, कहीं ये सोचो देखो मैं खुद देखे था तो आपको ये चीज दिखा दी। तो आज की क्लास यहाँ समाप्त करते हैं, कालीबंगा सभ्यता के बारे में आपको बताया। धन्यवाद, अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।